अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं और अक्सर लोगों में नाक से खून भी आने लग गया है, यानी जिसे नकसीर का फूट जाना कहते हैं, वो भी मसले मसाइल हो रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए मैदे और जिगर की गर्मी को दूर करने का एक ऐसे ज़बरदस्त से ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे ना ही आप लोगों को बनाने के लिए कोई चूल्हे के आगे घंटों टाइम ज़ाया करना पड़ेगा, ना ही उसके लिए आप लोगों को ढेरों ढेर चीनी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये प्रीमिक्स तैयार करके आप पूरी गर्मियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस आपने उन तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है जो मैं आपको वीडियो के दौरान में बताऊँगी। बहुत ही ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक है ये। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस ड्रिंक को बनाने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो है आधा कप मिश्री। धागे वाली मिश्री का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वाइट चीनी के आपको लोगों को पता है कितने ज़्यादा नुकसान है, लेकिन अगर वही है आपके पास तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे आधा कप मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। अगली चीज़ मैं यहाँ पे शामिल करूँगी सौंफ का। 1 कप भरकर मैं सौंफ का इस्तेमाल करूँगी। जितनी आपने सौंफ लेनी है उसकी आधी मिकदार में आपने मिश्री या चीनी लेनी है। सौंफ और मिश्री का जो कम्बिनेशन है बहुत ही कमाल का है। दोनों बहुत ही ज़बरदस्त से कूलिंग एजेंट है आप लोगों के मैदे और जिगर के लिए। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी हरी इलायची। 5 से 6 अदद हरी इलायची ले लेनी है आपने और उनको आपने छिलकों समेत यूज़ करना है। छिलके आपने इनके ज़ाहिर नहीं करने। 12 अदद काउंट करके मैं यहाँ पे ले लूँगी काली मिर्च के दाने। तमाम चीज़ें आप लोगों ने इसी मेजरमेंट से लेनी है, तो आपका जो ड्रिंक है बहुत ही कमाल का बनकर तैयार होगा। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर ले लूँगी काला नमक। इन तमाम चीज़ों को अब आपने अच्छे तरीके से ना किसी भी मिक्सी के जार में या ग्राइंडर की जो डिब्बी आती है उसके अंदर पीस लेना है अच्छे तरीके से। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ना आपने इन्हें पीस लेना है। हल्का हल्का सौंफ का दाना ज़रूर रहेगा, लेकिन आप लोगों ने ना इसे फिर छान लेना है एक मरतबा। पीसने के बाद यहाँ पे देखिए मैं इसे छान लूँगी और जो थोड़े बहुत इसमें ज़र्रात बाकी रह जाएंगे उसे एक मरतबा फिर से पीस के ना आपने छान लेना है। और बहुत ही ज़बरदस्त सौंफ और मिश्री का जो प्रीमिक्स है ना पूरी गर्मियों के लिए आपका बनके तैयार हो चुका है। किसी भी एयरटाइट ग्लास के कंटेनर में जो जैम की बोतल्स वगैरह घर में खाली होती हैं उसके अंदर आप लोग इसे फिल करके रख लें। आपके घर गेस्ट आए हैं, आप उन्हें बाज़ार से महंगे महंगे कोला और ये जो इस तरह के ब्रांड्स होते हैं इनकी बजाय आप उन्हें ये रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक बना कर दें। बिलीव मी, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बच्चों को स्कूल में आप वाटर बॉटल में ये भर के दे सकते हैं और घर में बच्चे आते हैं गर्मी से थके हारे, आप उन्हें तब ये बना कर दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है ये। और आप यकीन करेंगे इतनी सी चीज़ों के साथ मेरे ये इस तरह के जो 3 साढ़े 3 जार हैं ना वो बन के तैयार हो गए हैं। अब इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले आपने जग या ग्लास में बर्फ़ शामिल करनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है तुख्म लंगा, जिसे मैंने भिगो के रखा हुआ है। ये भी तासीर में ठंडा होता है। गर्मियों में मिल्क शेक्स में, दूध सोडे में इसका इस्तेमाल लाजमी क्या करें। 2 से 3 टेबल स्पून मैं तुख्म लंगे के शामिल कर दूँगी यहाँ पे। और नेक्स्ट में इसके अंदर 2 टीस्पून भरकर शामिल करूँगी जो हमने सौंफ और मिश्री का प्रीमिक्स बना कर रखा है। 2 टीस्पून वो शामिल कर दूँगी। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप इस स्टेज पे काला नमक और शामिल कर सकते हो। और उसके बाद मैं यहाँ पे शामिल करूँगी कुछ फ्रेश पुदीने के पत्ते और आखिर में इसके अंदर आधा लेमन को मैं स्क्वीज़ कर दूँगी। फ्रेश लेमन का जूस आपने इसके अंदर शामिल करना है। और लास्ट में अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे ठंडा ठंडा पानी। इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा आपका जो सौंफ का ड्रिंक है ना वो बनके बिल्कुल तैयार है, जिसके आगे बाज़ार के महंगे महंगे ड्रिंक्स भी कोई मायने नहीं रखते। ये आपके मैदे और जिगर के लिए एक कूलिंग एजेंट का काम करेगा। तो मेरी इस ड्रिंक की रेसिपी को, रिफ़्रेशिंग से ड्रिंक की रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि ये रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।